ज्ञानपथ GPPS नवादा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड 2026 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन। इसका MCQ लगाएंगे। पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। जैसे 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन को सही करना है। पैरामीशियम, बिगुलिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं तो अमीबा। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में होता है, दिन में होता है, दिन रात दोनों में होता है या सुबह शाम में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन में होता है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? टीबी होता है, मधुमेह, एनीमिया या रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एनीमिया। रक्त की कमी से एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? पोषण, मृतजीवी, संभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो कवक में पोषण की जो विधि होती है मृतजीवी पोषण होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जिन क्या है? तो ऑक्जिन एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए में है वसा, ऑप्शन नंबर बी में एंजाइम, ऑप्शन नंबर 3 में हार्मोन और कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण जो होता है CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी है और सूर्य का प्रकाश भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन, राइट ऑप्शन डी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर जो निकलता है जल से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में मतलब RBC में, या वर्णी लवक या WBC में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जब विश्राम कर रहे होते हैं तो हमारे जो शरीर है नॉर्मल होता है, उस समय 80 बार धड़कता है, 72 बार, 60 बार, 90 बार। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है, तो जल का परिवहन जो होगा जड़ से होगा। जड़ नीचे रहता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो ऑप्शन नंबर नीचे की ओर नहीं, ये सब ऑप्शन गलत होगा। ऊपर की ओर, हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊपर की ओर। ऊपर या नीचे नहीं है, ये भी गलत। इनमें से प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? प्रमुख उत्सर्जी अंग मतलब बाहर निकालने वाला, तो इसमें रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क, अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वृक्क, किडनी। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन जो है स्पर्शक, कुटपाद, जीव या इनमें से कोई नहीं। थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुटपाद, स्यूडोपोडिया। कुटपाद, पादाब भी बोलते हैं इसको। अगला, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है?
ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम, लिशमैनिया, प्रोटोजोआ होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छोटी आंत। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब कुछ का भोजन का पाचन ही होता है छोटी आंत में। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, घोड़े में, कॉकरोच में, स्त्री में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कॉकरोच में। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की उपापचय का नियंत्रण करता है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो उपापचय करता है, जो पचाता है, वो कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, गले के पास होता है। हमारे पौधे में पोषण की कौन सी विधि है? तो हमारे पौधा में पोषण की जो विधि है, प्राणी संपोषी, परपोषी, परजीवी, स्वपोषी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ, कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण में CO2 की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जल की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है? धमनी, कोशिकाएं, सीरा, वेना कावा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वेना कावा, वेना के। अगला क्वेश्चन है, पौधे में रसारोहण होता है, कैम्बियम, कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम। तो रसारोहण जो होगा, रस पहुँचता है, ऑप्शन नंबर डी के कारण, फ्लोएम। सैविक का स्राव किया जाता है, सैविक लार ग्रंथि द्वारा, छोटी ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय द्वारा या कीट द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छोटी आंत के द्वारा। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल या सूर्य का प्रकाश। तो कार्बन का स्वांगीकरण सूर्य का प्रकाश से होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपउत्पाद है। ए में पानी, दूध, ग्लूकोज, लवण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो उपउत्पाद है, ग्लूकोज है। मानव हृदय में क्या पाया जाता है? तो मानव हृदय में 4 विश्व होते हैं, 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है? और 27 नंबर क्वेश्चन जो है कि मानव रक्त के 100 ml उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो 20 mg। यदि 100 ml रक्त है तो यूरिया कितना होगा? तो 20 mg होगा, ऑप्शन नंबर बी। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो आवेग के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन 4 है थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, ये सब सीरम। प्लाज्मा विहीन रक्त को सीरम कहते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा, हीमोग्लोबिन। अगला, वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या माइलेज। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाइपेज। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन जो है भौतिक प्रक्रिया है, ये कभी खत्म नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी। पादप में, पौधा में फ्लोएम संवाहक होता है। फ्लोएम क्या काम करता है? भोजन पहुंचाने का काम करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज, गैस्ट्रीन, टाइलिन या पेप्सिनोजेन। तो लार में जो पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम होता है, यही माइलेज होता है। अग्नाशय रस में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अग्नाशय रस में जो एंजाइम पाया जाता है ये माइलेज और माल्टेज, ऑप्शन नंबर ए। भोजन का सबसे अंत में अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का सबसे अंत में अवशोषण बड़ी आंत में।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज, वही ग्लूकोज उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल। ऑप्शन नंबर ए। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर सी। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। ऑप्शन नंबर बी। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी का निर्माण होता है, ऊर्जा। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब होता है 120/80। ऑप्शन नंबर ए। प्रकुंचन और शीतलन बीपी 120 हाई होता है और 80 लो होता है। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है एंडोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंडोडर्म। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। पादप में जाइलम जल को पहुंचाता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी। स्वपोषण होता है, स्वपोषण जो होता है हरी पौधे में होता है। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, हरित लवक, ग्राना, स्ट्रोमा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पत्ती। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, शोषण, चलन। तो ये शोषण सबके लिए अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम, अर्धपारगम या अपारगम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्धपारगम। अगला, ईस्ट किस जीव का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट जो है कवक का है। ऑप्शन नंबर बी। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में किण्वन क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी। अगला है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जो है जिब्रेलिन है। ऑप्शन नंबर ए। और बाकी सब मानव वाला है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन में। ऑप्शन नंबर ए। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जानता है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी या पीडीपी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एटीपी। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में छिद्र होता है, रंध्र होता है, रंध्र। ऑप्शन नंबर बी। रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। रक्त में संपूर्ण शरीर को किसके द्वारा पंप किया जाता है? हृदय के द्वारा, निलय के द्वारा, आलिंद के द्वारा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए, हृदय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए होता है? रक्त दाब मापने, बीपी मापने के लिए होता है स्फेग्रोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेट्स। रक्त को रोकने में मदद कौन करता है? यदि कहीं कट छट जाता है तो ये आरबीसी नहीं करता, ना डब्ल्यूबीसी करता है, ना लसीका करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लेटलेट्स।
मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती, कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लोरोफिल को घोलने के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन इसलिए डालते हैं कि वो क्लोरोफिल पत्ता से घुल जाए। अगला स्लाइड पर सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को किस से देखा जाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। कौन सा? 5x पर, 10x पर, 25x या 45x? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10x। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तो तिलचट्टा का जो श्वसन अंग है ट्रैकिया है। मछली में किस प्रकार का शोषण करती, मछलियाँ किस प्रकार का शोषण करती है? तो मछलियाँ जो है गिल्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। मछली जो है गिल्स के द्वारा शोषण करती है। पौधों की पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? पौधों रंध्र के द्वारा जो वाष्प का निष्कासन करता है उसको वाष्पोत्सर्जन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हरे पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अंतःकोशिकीय पाचन होता है अमीबा में। ऑप्शन नंबर बी। मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी। पौधों में टेनी नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है? तो टेनी नामक जो पदार्थ होता है पौधों की पत्तियों में, छाल में, जड़ में, फूल में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छाल में। कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होता है? हरे रंग के। ऑप्शन नंबर बी। रुधिर रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में तो हमेशा मदद करता है? प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की किडनी की द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर सी। लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लाला ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर सी। और लार कहाँ निकलता है? तो मुख में। पाचन कार्य कौन सी एंजाइम होता है? टाइलिन। अगला क्वेश्चन है पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन कार्य कहाँ संपन्न होता है? तो पाचन कार्य जो होता है जठर रस द्वारा संपन्न होता है और जठर रस जो निकलता है अमाशय में निकलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी क्या है? तो एटीपी ऊर्जा का वाहक भी है, संग्राहक भी है, ऊर्जा का सिक्का भी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ई। श्वसन के अंतिम उत्पादन कौन सा है? CO2, H2O या CO2 और ऊर्जा? तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। श्वसन में CO2 और ऊर्जा निकलता है। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन। लाल रक्त कोशिका को लाल कौन बनाता है? तो लाल रक्त कोशिका को लाल उसमें आयरन उपस्थित होने के कारण होता है, तो लोहा की यौगिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव में वहन तंत्र कौन है? पहुँचाने वाला तंत्र कौन सा होता है? तो वृक्क भी होता है पहुँचाने वाला, त्वचा भी होता है, फेफड़ा भी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवक के हरे भाग में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स का कारण है। प्लेटलेट्स जो करता है रक्त का बहाव करता है, नहीं ये गलत है। रक्त में थक्का जमाता है, ये सही है। रक्त की कमी नहीं, रक्त में कमी नहीं, रक्त का संचय नहीं, रक्त का थक्का जमाता है। ऑप्शन नंबर बी। ग्रहणी भाग है मुख, गुहा का, माशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का? तो ग्रहणी जो भाग है छोटी आंत का ही भाग है। पहला भाग ही है ग्रहणी, छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी होता है। अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। वसा पर जो क्रिया करता है लाइपेज। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है।
फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी 10 पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में, ऑप्शन नंबर सी। जीभ में कितनी स्वाद कलिकाएं होते हैं, तो जीभ में लगभग 10,00,000 स्वाद कलिकाएं होती है। निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है, व्हेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चूहा का। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी आते हैं, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अमीबा में अधिकांश पोषण कहाँ होता है, शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी या ये, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वाहारी। अगला है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर। एक और क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। निम्नलिखित में से अगला है निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण का सही अभिक्रिया, तो CO2 प्लस H2, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो भोजन को अंदर लेते हैं, स्वांगीकरण, अवशोषण, अंतर्ग्रहण या पाचन, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अंतर्ग्रहण। भोजन को अंदर लेते हैं तो अंतर्ग्रहण कहलाता है। थैंक यू।